नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को पीआई के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो आज का अपडेट है लेटेस्ट मार्च 15 देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। अभी तक जो जानकारी आप लोगों को मिलता है वो भी इसी ढंग से होता है। ट्विटर पे जो अपडेट होता है, फिर फेसबुक पे पेज पे जो अपडेट होता है, या पीआई ब्राउज़र के ऐप के अंदर जो अपडेट होता है, उसी हिसाब से बताया जाता है। आज हम बिल्कुल आपको मेच्योर ढंग से जो पीआई में अपडेट आता है वो मैं दिखाने जा रहा हूँ। देखिए, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है पाई दिवस 2024 नेटवर्क की 5वीं आधिकारिक वर्षगांठ है और यह महत्वपूर्ण समय है जब हम ओपन नेटवर्क की तैयारी कर रहे हैं। मतलब कि अब वो दिन दूर नहीं है दोस्तों कि पीआई का मेननेट लॉन्च होगा। ठीक है, तो ये बहुत जल्दी ही लॉन्च होने वाला है और हम आशा करते हैं कि और भी जल्दी हो। उससे आगे देखिए, आज हमें नए उत्पादों की घोषणा करने और यह पता लगाने पर गर्व है कि हमारा सामूहिक कार्य पाई नेटवर्क के पारिस्थितिक तंत्र दृष्टिकोण का निर्माण कैसे कर रहा है। हम 27 दिसंबर 2023 को जारी ओपन नेटवर्क योजना में निर्धारित ओपन नेटवर्क शर्तों के लिए नेटवर्क प्रगति को भी साझा करेंगे, जैसे कि केवाईसी, माइग्रेशन, पीआई नोड, पारिस्थितिकी तंत्र के बुनियादी ढांचों और कार्यक्रमों में, जिसमें 10 मिलियन की नई दौड़ भी शामिल है। केवाईसी कार्यक्रम, जहां आप ओपन नेटवर्क मील के पत्थर हासिल करने में अधिक सामुदायिक प्रयासों को प्रोत्साहित करने और अन्य अग्रदूतों को केवाईसी प्राप्त करने में मदद करने के लिए अपनी केवाईसी सफलता साझा कर सकते हैं। अंततः हम जानते हैं कि एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है जो हमारे समुदाय और दुनिया का समर्थन करता है और उनके लिए काम करता है, आवश्यक है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए पाई एक पहचान सत्यापित है समावेशी वेब3 पारिस्थितिकी तंत्र का पोषण कर रहा है, जिसे उपयोगकर्ताओं के अनुकूल और पायनियर्स के लिए प्रचुर ऐप्स और उपयोगिताओं के साथ सुलभ बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मतलब इसको जो भी अभी तक जो सिस्टम दिया गया है उसको और आसान बनाने के लिए में वो लोग मतलब काम कर रहे हैं अभी। ओपन नेटवर्क से पहले हमें समग्र रूप से समुदाय को उन प्रतियोगिताओं को प्रदान करने की आवश्यकता है जिसकी पायनियर्स को पारिस्थितिकी तंत्र में आवश्यकता है, और इसे गैर पायनियर्स के लिए भी आकर्षक और उपयोगी बनाना है। और हमें यह साझा करने में गर्व है कि हम इसमें प्रगति कर रहे हैं। वे क्षेत्र हमारी समय सीमा के साथ संरेखित हैं। ये उपयोगिताएं नेटवर्क को कैसे मजबूत करती हैं, इसके केवल एक उदाहरण के लिए हम अब पूर्ण हो चुके पीआई ब्राउज़र पीआई नेट लूप पर प्रकाश डाल सकते हैं। पीआई ब्राउज़र पीआई पारिस्थितिकी तंत्र और उपयोगिताओं के इंटरफेस के रूप में पीआई नेट द्वारा बाहरी दुनिया के लिए खोला जाता है, जहां गैर पायनियर्स और पाई ऐप को देखने और उसके साथ इंटरैक्ट करने में सक्षम है, और संभावित रूप से नए पायनियर के रूप में नेटवर्क में शामिल हो सकते हैं। इस सप्ताह जारी किए गए नए उत्पाद के साथ यह पूर्ण उपयोगकर्ता यात्रा लूप मदद कर सकता है। बाहरी दुनिया के लिए पीआई पारिस्थितिकी तंत्र को खोलना, उपयोगित पहलू से शुरू करके धीरे धीरे एक संलग्न स्थिति और एक खुली स्थिति में जाना, नेटवर्क को और आगे बढ़ाना हमारे सामूहिक संसाधन जो ओपन नेटवर्क योजना में निर्धारित सभी ओपन नेटवर्क मील के पत्थर को बढ़ावा दे सकते हैं। और 3 नेटवर्क हमारे पारंपरिक खनन आधारित प्रवेश के अलावा उपयोगिता आधारित प्रविष्टि प्रदान करके पीआई में उपयोगित निर्माण और पारिस्थितिकी तंत्र निर्माण को और सुदृढ़ कर सकते हैं। विशेष रूप से पीआई ब्राउज़र पीआई नेट लूप को
पूरा करने के लिए हमें हाल ही में महत्वपूर्ण उत्पाद जारी किए हैं जो पीआई पारिस्थितिकी तंत्र के सहज उपयोगकर्ता अनुभव की अनुमति देते हैं, जो पीआई नेट के माध्यम से पायनियर द्वारा साझा किए गए एक विशिष्ट पीआई ऐप पेज को देखने से शुरू होता है। नई पीआई नेट उपयोगकर्ता यात्रा जारी की गई है, चाहे वह एक हो प्रफुल्लित करने वाला पोस्ट या उपयोगी सेवा। पीआई नेट के माध्यम से लॉगिन किए गए पृष्ठों पर उस पीआई ऐप पर जाना और उसके साथ बातचीत करना पीआई डेवलपर्स को अधिक दिलचस्प और उपयोगी ऐप बनाने की सुविधा प्रदान करने के लिए पीआई विज्ञापन नेटवर्क जारी किया गया है। फिर ऐसे कार्य करना जिसके लिए पीआई ब्राउज़र की आवश्यकता होती है। नया पीआई ब्राउज़र हाल ही में जारी किया गया है, जैसे पीआई वॉलेट या पीआई केवाईसी का उपयोग करने के लिए और बाद में खनन और नेटवर्क में योगदान करना। खनन करते समय अधिक पीआई पारिस्थितिकी तंत्र सामग्री खनन ऐप में दिखाई देगी। माइनिंग ऐप पायलटिंग फायरसाइड फोरम सामग्री को पहले जारी करने वाली नई सामग्री फीड जो पायनियर्स को लूप को पूरा करने और दोहराने के लिए पीनेट के माध्यम से फिर से साझा करने के लिए प्रेरित कर सकती है। पूरा किया गया पीआई ब्राउज़र पीआई नेट लूप समुदाय के लिए उपयोगिता पहुंच और आसानी प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो बदले में अधिक गतिविधियों, अधिक अग्रदूतों, अधिक सामूहिक संसाधनों और अधिक उपयोगिताओं को बढ़ावा देगा। ओपन नेटवर्क परिस्थितियों के दिशा में प्रगति की समीक्षा करना। 2024 में नेटवर्क के ओपन नेटवर्क में जाने के लिए हमें 3 शर्तें पूरी की। शर्त नंबर 1, कोर टीम द्वारा पाई नेटवर्क की सुसंगत रणनीतियों का पालन करते हुए प्रौद्योगिकी उत्पाद व्यवसाय और कानूनी डोमेन में नेटवर्क तैयार करने पर है। शर्त 2, हमारे केवाईसी 15 मिलियन और मेननेट माइग्रेशन 10 मिलियन लक्ष्यों को प्राप्त करने और पीआई ऐप 100 मेननेट या मेननेट रेडी ऐप के विकास के माध्यम से उपयोगिता को बढ़ावा देने वाले समुदाय पर है। आइए आज स्थिति 1 और 2 में अपनी सामूहिक प्रगति की समीक्षा करें। शर्त नंबर 1, ओपन नेटवर्क के लिए समग्र तैयारी कार्य पटरी पर है। इस वर्ष की शुरुआत के बाद से हमने कई उत्पाद और अपडेट जारी किए हैं, जैसे कि प्रमुख केवाईसी अपडेट, पाई ब्राउज़र सुधार, पाई विज्ञापन नेटवर्क लॉन्च चल रहे हैं, पीआई हैकेथॉन जैसे 1 और 2 और पीआई कॉमर्स हैकेथॉन का लॉन्च, जो न केवल पारिस्थितिकी तंत्र के दृष्टिकोण को बनाने और अगले चरण के लिए नेटवर्क बुनियादी ढांचों को तैयार करने में मदद करता है, बल्कि समुदाय और उसके केवाईसी और कंडीशन 2 के लिए उपयोगिता मील के पत्थर में प्रगति करने की सुविधा से प्रदान करता है। हम उन उद्देश्यों के लिए आज अधिक उत्पादों की घोषणा और जारी भी कर रहे हैं। विवरण के लिए नीचे बाद में अनुभागों में पढ़े। और शर्त 2 के लिए सामुदायिक प्रगति यहाँ दी गई है। केवाईसी 9.45 मिलियन से अधिक केवाईसी। अग्रदूत दिसंबर 2023 में 8 मिलियन से अधिक। मेननेट प्रवासन 4.64 मिलियन से अधिक। पायनियर्स दिसंबर 2023 में 3.9 मिलियन से अधिक। उपयोगिता 50 मेननेट या मेननेट तैयार पीआई ऐप दिसंबर 2023 में 40 से ऊपर। ध्यान रखें कि केवाईसी और माइग्रेशन गति रैखिक नहीं है। निम्नलिखित अनुभाग में केवाईसी और मेननेट माइग्रेशन में नए उत्पाद और फीचर रिलीज के साथ हम सभी पायनियर्स से नेटवर्क को 10 मिलियन केवाईसी इवेंट उन ओपन नेटवर्क लक्ष्यों की दिशा में त्वरित प्रगति करने में मदद करने के लिए बुला रहे हैं, जो पायनियर्स को भी देगा नए पीआई ब्राउज़र पीआई नेट लूप की खूबियों को अनुभव करने और देखने का अवसर। केवाईसी अपडेट लाखों अग्रदूतों को अनब्लॉक कर रहा है। कानूनी अनुपालन के अलावा पायनियर्स के प्रवासन और उनके पीआई वॉलेट का उपयोग करने से पहले केवाईसी की आवश्यकता का एक प्रमुख कारण यह है कि मेननेट ब्लॉकचेन और पारिस्थितिकी तंत्र पर लोग वास्तविक इंसान हैं। केवाईसी आवश्यकता न केवल पीआई नेटवर्क के मूल डिजाइन और सिद्धांत के प्रति व्यक्ति एक खाता के साथ
संरेखित होती हैं जो नेटवर्क की अखंडता और सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं, बल्कि यह भविष्य में प्लेटफॉर्म स्तरीय उपयोगिताओं के लिए जबरदस्त क्षमता भी प्रदान करेगी जिसमें सभी को लाभ होगा। अग्रदूत उदाहरण के लिए पीआई क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग संभावित रूप से उन सेवाओं को प्लग करने के लिए किया जा सकता है जिसमें स्वामित्व शामिल है या दुनिया भर में मनुष्य के एक बड़े क्रिप्टो सक्षम केवाईसी ईडी नेटवर्क में मानव प्रमाणिकता का आवश्यकता होती है, जो विशेष रूप से भविष्य की दुनिया में एक आम आवश्यकता होगी जहां एआई व्यापक है। यह वेब 3 के लिए पीआई का एक अद्भुत नवाचार है जो वेब 2 के सामान्य नुकसान के बिना एक विकेंद्रीकृत लेकिन प्रमाणित परिस्थितियां तंत्र अनुभव की अनुमति देता है। अब हमारे पास अधिक केवाईसी अपडेट हैं जो केवाईसी पास करने के लिए और अधिक अग्रदूतों को अनब्लॉक कर रहे हैं, जबकि अधिकांश कार्य पायनियर्स के विकेंद्रीकृत प्रयासों पर निर्भर है। कोड टीम ने अपनी ओर से अधिक काम किया है उन पायनियर्स को प्रेरित करता है जो अपनी केवाईसी पूरा कर चुके हैं लेकिन कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। उन पायनियर्स के लिए स्पष्ट निर्देश और सुविधाएं देना अटक गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उनके कार्यों की आवश्यकता थी। उन पायनियरों को अनब्लॉक करें जो पास होने के लिए उत्सुक हैं लेकिन केवाईसी प्रक्रिया में फंस गए हैं। केवाईसी प्रक्रिया के संबंध में पायनियर्स की इस 3 श्रेणियों को सुविधाजनक बनाने वाली इन सुविधाओं और सामुदायिक पहलों के माध्यम से हम समुदाय को ओपन नेटवर्क के लिए अपनी केवाईसी लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करने की उम्मीद करते हैं। जनवरी में पिछले केवाईसी अपडेट के अलावा हम निम्नलिखित नई सुविधाओं की घोषणा कर रहे हैं जो यह तो हाल ही में जारी की गई है या Q1 2024 के अंत से पहले जारी करने की योजना है। इस अध्ययन के साथ हमने जो बड़ी बाधा पार की है वह उन पायनियर्स को मुक्त करता है जो छोटी लेकिन अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण गलतियों या चूक के कारण फंस गए हैं। गहन विश्लेषण के बाद हम पायनियर्स के लिए पुनः सबमिट करने का अवसर। फरवरी की शुरुआत में हमने अधिक पायनियर्स को अपने केवाईसी आवेदन को फिर से सबमिट करने की अनुमति दी, इस आधार पर कि क्या दोबारा सबमिट करने से उसके केवाईसी विलंब का कारण हल हो जाएगा, जबकि संभावित बुरे अभिनेताओं को दोबारा सबमिट करने का अतिरिक्त मौका मिलने से रोका जा सकेगा। इसमें लगभग 2,80,000 पायनियर्स को अनब्लॉक होने के लिए अपने केवाईसी आवेदन को फिर से सबमिट करने की क्षमता मिल गई है। माइनिंग ऐप में पुनः सबमिट करने के संकेत। जिन अग्रदूतों को यह नहीं पता है कि उन्हें खुद को अनब्लॉक करने के लिए फिर से सबमिट करने की आवश्यकता है, उन्हें अब पीआई माइनिंग ऐप में एक पॉपअप द्वारा सूचित किया कि वे फिर से सबमिट कर सकते हैं। यह सुविधा कम से कम 4,06,000 पायनियर्स को अनब्लॉक होने के लिए सूचित करेगी जो पुनः सबमिशन के लिए पात्र हैं। यदि आप पुनः सबमिट कर सकते हैं और अपना आवेदन आगे बढ़ा सकते हैं, अपने खनन ऐप की नियमित रूप से जांचें। मेननेट चेकलिस्ट अपडेट। माइनिंग ऐप पर मेननेट चेकलिस्ट जिसे पायनियर्स को मेननेट पर माइग्रेट करने से पहले पूरा करना होता है। यह एक नया चरण 5 जोड़ा है जिसमें पायनियर को अब अपने खाते को सत्यापित करने की आवश्यकता होती है। कई पायनियर्स की केवाईसी प्रगति अवरुद्ध हो गई है क्योंकि उसका पाई खाता सत्यापित नहीं था। अब हम खाता सत्यापन आवश्यक को मेननेट चेकलिस्ट में जोड़कर अधिक प्रमुख बनाते हैं। इस प्रकार उन पायनियर्स को सूचित करते हैं जो केवाईसी पास करने के लिए उत्सुक है लेकिन अब तक सूचित होने और खुद को अनब्लॉक करने के लिए अटके हुए हैं। इस चरण को पूरा करने से 4,30,000 से अधिक पायनियर्स को अपना केवाईसी आवेदन पास करने में मदद मिल सकती है और लगभग 3,50,000 पायनियर उन देश और क्षेत्रों में मदद कर सकते हैं जिसे अपने केवाईसी आवेदन शुरू करने के लिए जटिल समीक्षा की आवश्यकता होती है।
केवाईसी ऐप के अंदर प्रभावित पायनियर्स को अपनी केवाईसी प्रक्रिया को अनब्लॉक करने के लिए मिनट चेकलिस्ट पर इस चरण को पूरा करने के लिए खनन ऐप पर निर्देशित किया जाएगा। आईडी प्रकार या देश त्रुटि पुनः संवेशन। लगभग 2,84,000 पायनियर्स जिन्होंने गलत आईडी प्रकार प्रस्तुत किए, उनका आईडी प्रकार उनके द्वारा सबमिट किए गए दस्तावेज से मेल नहीं खाता। उदाहरण के लिए पासपोर्ट बनाम ड्राइवर का लाइसेंस या आईडी टू कंट्री त्रुटियां उन देश से मेल नहीं खाता। अपनी आईडी में अब पूरे आवेदन को दोबारा सबमिट किए बिना अपने केवाईसी अनुप्रयोग में इन त्रुटियों को ठीक कर सकते हैं, जैसे कि उन्होंने पहले किया था। नाम समानता समीक्षा सहमति। अपने खाते और आईडी पर वास्तविक नामों के बीच छोटी विसंगतियों के कारण नाम समानता समीक्षा की आवश्यकता वाले पायनियर अब सत्यापनकर्ताओं को उनके नाम स्थितियों की समीक्षा करने के लिए सहमति देने के लिए खनन ऐप पर एक संकेत का जवाब दे सकते हैं। इस अध्ययन के साथ कार्रवाई करके लगभग 4,47,000 पायनियर को अनब्लॉक किया जा सकता है। मतलब जितने भी पायनियर्स है जिसको किसी गलती के कारण, त्रुटि के कारण अगर गलत अपडेट कर दिया है, गलत आईडी अपलोड कर दिया है, गलत आधार नंबर दे दिया है और उसका किसी कारण से उसका केवाईसी नहीं हो पाया है, तो उन लोगों को मौका मिला है उनको सुधारने का। आप सुधार सकते हैं और उस पर भी काम चल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पायनियर्स को सुविधा दिया जा सके। नई लाइवनेस की जांच। यह अपडेट आगे चलकर केवाईसी प्रक्रिया को बेहतर बनाता है ताकि भविष्य में कम अवरुद्ध मामले हो सके। नए केवाईसी आवेदक के लिए लाइवनेस चेक में अब अलग अलग फेल एंगल कैप्चर किए जाते हैं और स्वचालित प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए एक एल्गोरिदम चलाया जाता है जो अच्छे खातों को पास करते हुए समस्याग्रस्त खातों की पहचान करता है। केवाईसी के मुख्य सिद्धांतों से एक प्रति व्यक्ति एक खाता है। इसका नेटवर्क की प्राथमिकता सुनिश्चित करने के लिए यह अपडेट महत्वपूर्ण है। केवाईसी शुरू करने और ख़त्म करने के लिए खाते को सुरक्षित करना। कई पायनियर्स को केवाईसी शुरू करने या ख़त्म करने से रोकने का एक कारण पायनियर्स की अपने खाते और उसके द्वारा खनन किए गए पाई की सुरक्षा है। सिस्टम द्वारा अभी समाप्त किया गया विश्लेषण व्यापक डेटा के आधार पर हम उन खातों को चिन्हित करता है जिन्हें आगे बढ़ने से पहले अपने पासवर्ड बदलने की आवश्यकता होती है। ध्वज भी सतर्क पक्ष पर हैं, जिसका अर्थ है कि इस एहतियाती कदम को पूरी तरह से आवश्यकता से अधिक उठाने की आवश्यकता है। यह विभिन्न कारणों से हो सकता है, जैसे पायनियर्स द्वारा अनजाने में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण तृतीय पक्ष सेवाओं का उपयोग करना। यह एहतियाती कदम पायनियर के खातों को सुरक्षित रखने में मदद करता है और यह भी सुनिश्चित करता है कि उसके द्वारा खनन किया गया पाई उसके केवाईसी अनुमोदन के साथ मेननेट ब्लॉकचेन पर उसके स्वयं के वॉलेट में स्थानांतरित हो जाएगा। इस अतिरिक्त खाता सुरक्षा आवश्यकता को माध्यम रखते हुए 1.5 मिलियन से अधिक पायनियर्स केवाईसी प्रक्रिया में खुद को ब्लॉक कर सकते हैं। पाई नेटवर्क के मूल केवाईसी समाधान के बारे में अधिक जानने के लिए पूरा लेख और अक्सर पूछे प्रश्न पढ़े, जिससे बताया गया है कि यह महत्वपूर्ण क्या है और यह कैसे काम करता है एवं केवाईसी सत्यापनकर्ता बनकर और अपने साथी पायनियर साथियों को केवाईसी पूरा करने और मेननेट पर माइग्रेट करने के लिए आमंत्रित करके केवाईसी को और अधिक पायनियर्स के लिए आगे बढ़ने में मदद करें। जैसे देखिए कि अपने आप को अनब्लॉक कैसे करें जब आप ब्लॉक हो गए हैं किसी कारणवश, गलत आईडी डालने पर, गलत नंबर डालने पर, गलत नेम डालने पे, तो उसको अनब्लॉक करने का कुछ इसमें बताया गया है। ठीक जैसे कि कोर टीम लाखों पायनियर्स के केवाईसी मार्ग को अनब्लॉक करने के लिए जितना उत्साहित है, उससे भी अधिक रोमांचित तथ्य यह है कि कई और पहले से अपनी केवाईसी आवेदन को शुरू करने और जमा करने के लिए पात्र हैं। लाखों पायनियर्स अब केवाईसी ऐप पर जा सकते हैं और अपना केवाईसी आवेदन शुरू कर सकते हैं, जबकि कुछ अन्य लाखों पायनियर्स जिन्होंने अपना केवाईसी आवेदन शुरू कर दिया है लेकिन इसे पूरा नहीं किया है, वे खुद को अनब्लॉक करने के लिए अपने आवेदन में जो भी
कमी है उसे पूरा कर सकते हैं। समुदाय के लिए इसका क्या मतलब है? 15 मिलियन KYC पायनियर के हमारे ओपन नेटवर्क लक्ष्य को के आलोक में इसका मतलब है कि ओपन नेटवर्क का भविष्य पायनियर के हाथों में है। आपके पास हमें दहलीज पर ले जाने की शक्ति है। अपना KYC आवेदन प्रारंभ करें, पूरा करें और अपने दोस्तों को भी अपना KYC पूरा